दोस्तों, एक 14 साल की लड़की 7 सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। वहां पर वो जज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। इस समय उसकी उम्र 21 साल की थी। जज साहब उसके केस की सुनवाई करते हैं और जब उसका फाइल पढ़ते हैं तो दोस्तों वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स को बचाना चाह रही थी कि जिसने उसके साथ तब दरिंदगी की थी, उसकी आबरू को तार तार कर दिया था कि जब उस लड़की की उम्र महज 14 साल की थी। वो उससे सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद जो फैसला सुनाते हैं उसे सुनकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, क्या कुछ होता है, बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की। एक लड़की जिसका नाम अलका होता है। दोस्तों, यहाँ पर लड़की का नाम काल्पनिक है। उसकी उम्र महज 14 साल की थी। बात है 2018 की। एक दिन वो अपने घर से लापता हो जाती है। परिवार वाले उसको ढूंढते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि एक 25 साल का व्यक्ति जिसका नाम समीर होता है, वो उनकी लड़की को भगा कर ले गया है। वो लोग थाने जाते हैं, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। क्योंकि मामला एक नाबालिग लड़की का था तो इसीलिए पुलिस इसमें उसे ढूंढने में लग जाती है और जल्द ही वो समीर को गिरफ्तार करती है। उसके बाद जो अलका थी उसे उसके चंगुल से मुक्त कराती है, क्योंकि वो नाबालिग थी। उसकी उम्र महज 14 साल की थी। समीर की उम्र 25 साल की थी। इसीलिए उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो समीर था वो अलका के गले में ज़बरदस्ती मंगलसूत्र डालकर उसे अपनी पत्नी समझकर दिन रात उसके साथ पति पत्नी की तरह रहता था। अब दोस्तों, इस तरीके का मामला कोर्ट कतई बर्दाश्त नहीं करती और जल्द ही समीर को 20 साल की सज़ा सुना देती है। निचली अदालत में उसे 20 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन जब अलका अपने घर आती है, अपने माँ बाप के साथ अपने परिवार में आती है, तो दोस्तों जब उसके परिवार वालों को पता चलता है कि समीर के साथ ये खुद अपनी मर्जी से गई थी, तो वो लोग अब अलका को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, उसे अपमानित करने लगते हैं, उसे मारते पीटते हैं। अलका जो है अपना घर छोड़ देती है। अब वो ना इधर की रही ना उधर की रही। जिसके साथ वो शायद अपनी मर्जी से गई थी वो तो जेल में था, 20 साल की सज़ा हो चुकी थी और माँ बाप उसे ठुकरा चुके थे। ज़माना उसे ताने मार रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो जाए तो कहाँ जाए। और फिर उसे समीर की वापस से याद आने लगती है। एक दिन वो समीर से मिलने का फ़ैसला करती है। जेल में उससे मुलाकात करने का फ़ैसला करती है और जल्द ही उससे मुलाकात भी करती है। जब समीर उसको देखता है तो चौंक जाता है। कहता है, तुम क्यों यहाँ पर आई हो? तो वह कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। समीर कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार ही करती थी तो फिर मुझे सज़ा क्यों करवाया और तुमने बयान क्यों दिया कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भगा कर लाया था? तुम्हारे साथ मैंने ऐसी वैसी हरकतें की थी। जो भी कुछ हुआ था रजामंदी से हुआ था। लेकिन अलका ने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि तुमको इतनी बड़ी सज़ा हो जाएगी। लोग कहते थे कि 4-6 महीने की सज़ा तुमको होगी, उसके बाद तुम छूट जाओगे। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। समीर बोलता है कि इतना आसान है क्या? 20 साल की मुझे सज़ा हो चुकी है, 20 सालों तक मैं छूट नहीं सकता और तुम मेरे साथ रहने की बातें कर रही हो, ये कैसे मुमकिन होगा? वो कहती है, कैसे भी करके मैं तुम्हें छुड़ा लूँगी। दोस्तों, उसके बाद वो उसे छुड़ाने की कोशिश में लग जाती है। वो काम करती है, जो भी पैसा मिलता है उसे जमा करके रखती है। जब उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगती है। लेकिन कहते हैं कि ऐसे ही लोगों की तलाश में कोर्ट कचहरी में भी लोग बैठे रहते हैं जो दलाल होते हैं। वो ऐसे ही लोगों को फंसाने के लिए बैठे रहते हैं। किसी की नज़र अलका पर पड़ी। अलका से पूछा, क्या चाहती हो? उसने सारा मामला बताया तो उसने कहा कि तुम मुझे 4,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारे पति की सज़ा माफ़ करवा दूंगा, उसे छुड़वा दूंगा। उसने दोस्तों उसे 4,000 रुपये दे दिए। फिर किसी ने 7,000 ले लिए, किसी ने 15,000 ले लिए। एक वकील ने तो हवाई यात्रा के नाम पर उससे 25,000 रुपये ले लिए कि तुम्हारे पति को छुड़ाने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे हवाई जहाज़ का टिकट चाहिए। दोस्तों, उसने उसे 25,000 रुपये दिया। इस तरीके से उसके करीब 2 लाख रुपये निचली अदालत में ऐसे ही फालतू में खर्च हो गए। अब दोस्तों, इस बीच में कभी कभी जो समीर था उसे ज़मानत भी मिलती थी। वो जेल से बाहर भी आता था पैरोल पर। लेकिन जब वो आता था तो फिर अलका के साथ ही रहता था। दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे और इसी बीच में उन दोनों का एक बेटा भी हो गया। लेकिन जो समीर था वो सज़ा याफ्ता मुजरिम था। 20 साल की उसको सज़ा हुई थी तो उसे तो जेल में ही रहना था। तो कुछ ही दिनों के बाद वो जेल चला जाता और इधर जो अलका थी, अब उसके पास एक बेटा भी था। वो उसको लेकर काम पर जाती, पैसे इकट्ठा करती और उसे छुड़ाने का प्रयास करती। ऐसे ऐसे 5 साल बीत गए। 2018 में ये केस हुआ था, 2023 आ जाता है। तभी हाई कोर्ट में जब वो जाती है और कहती है कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, उसने मेरे साथ कोई अपराध नहीं किया, उसने जो भी कुछ किया है उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैंने जो भी कुछ किया था अपनी रजामंदी से किया था। लेकिन कोर्ट उसके बातों को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि उस समय वो नाबालिग थी।
जिस समय समीर ने उसके साथ ये सब किया था। आज भले उसकी उम्र 19 साल की हो चुकी थी, 2018 में 14 साल की थी, 2023 में उसकी उम्र 19 साल की हो गई थी, वो बालिग हो चुकी थी। फिर भी कोर्ट उसकी बातों को मानती नहीं है, लेकिन वो बार बार न्याय का गुहार लगाती है, कहती है मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो फिर कोर्ट कुछ इस पर अमल करती है और जो समीर था उसकी सज़ा को माफ़ कर देती है। जैसे ही सज़ा को माफ़ करती है, अलका के घर वालों को पता चलता है, वो फिर से इस मामले को खींच देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को फिर से पलट देती है, इस केस को पलट देती है। अब दोस्तों फिर से मामला फंस जाता है। अब अलका के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए और वहाँ पर ये केस लड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खर्चा बहुत महंगा होता है। वहाँ के वकीलों का खर्चा एक एक तारीख का वो लोग 40-50 हज़ार रुपये ले लेते हैं, लेकिन अलका के पास कोई पैसा नहीं था। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, इधर उधर चक्कर काटती है, तभी दो वकीलों की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसे देखते हैं तो उसकी परेशानी पूछते हैं। वो सारा कहानी बताती है कि मैं 14 साल की उम्र में ऐसे कोई मुझे भगा कर ले गया, आज मैं उसका केस लड़ रही हूँ। 7 साल हो गए मुझे, समाज ठुकरा चुका है, माँ बाप ठुकरा चुके हैं, मेरा एक बच्चा है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो जो वकील थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हारे केस को फ्री में लड़ेंगे और हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। लेकिन अब ये मामला इतना आसान नहीं था। वो लोग उसका केस फाइल करते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर अब जब वो जज के सामने जाती है, अलका 2025 में मई के महीने में फाइनली जब इसकी सुनवाई हो रही थी, जज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। अब इसके केस की सुनवाई 2 जजों की बेंच कर रही थी। एक जज थे जस्टिस उज्ज्वल भुनिया और एक जज थे जस्टिस अभय ओका। ये दोनों लोग बहुत ही गहनता से इसके केस की सुनवाई करते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं कि कहीं ये लड़की मानसिक स्थिति से बीमार तो नहीं है, वरना कौन ऐसे किसी को छुड़वाता है या फिर किसी से कोई संबंध रखना चाहता है कि जिसने उसके साथ दरिंदगी की थी, उसके साथ जघन्य अपराध किया था। तो जज साहब उससे पूछते हैं पर्सनली, लेकिन वो हर सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से देती है। अलका कहती है कि मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं हुई और उसने मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया। मैं खुद अपनी मर्जी से गई थी और भले ही उस समय मेरी उम्र कम थी, लेकिन मैं इतना जानती थी कि क्या कुछ होगा इसका परिणाम। तो इसीलिए अब मैं कहीं की नहीं रही, मैं उसे अपना पति मानती हूँ, वो मुझे अपनी पत्नी मानता है और हम दोनों ने मंदिर में शादी किया है। हमारा एक बच्चा है, उसे जो है मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए छोड़ दिया जाए। तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो कुछ टीमें गठित कर देते हैं जो कि इस लड़की का काउंसलिंग करती है, अलका की, उसकी मनोस्थिति को समझती है। फिर वो लोग अपनी रिपोर्ट जब कोर्ट में पेश करते हैं कि अलका जो है पूरी तरीके से जो भी कुछ कह रही है पूरी तरीके से सच है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो अपने बच्चे को लेकर, अपने भविष्य को लेकर और अपने उस पति को लेकर जिसे कोर्ट मुजरिम ठहरा चुकी है, उसके परिवार वाले मुजरिम मानते हैं, उसको लेकर वो बहुत चिंतित है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुनिया, बहुत विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार 23 मई 2025 को जो समीर था उसकी सज़ा माफ़ कर देते हैं और उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं। और अब दोस्तों जो समीर है और अलका है, ये दोनों अपने एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।